हाल ही में डिजिटल शैडो की एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि डार्क वेब पे साइबर क्रिमिनल जैसे मार्केट प्लेस भी हैं जहां पे लगभग 24 बिलियन यूजर नेम और उनके पासवर्ड का एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि हम जैसे लोगों से ही चुरा के वहां पे बिकने के लिए पड़ा हुआ है। और इसमें कमाल की बात तो ये है कि इतनी तो दुनिया की आबादी भी नहीं है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में अगर हम देखें तो दुनिया भर में लगभग 8 बिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से ऑन एन एवरेज हर एक इंसान का चुराया हुआ 3 यूजर नेम और 3 पासवर्ड का कॉम्बिनेशन आपको डार्क वेब के इस मार्केट प्लेस में देखने को मिलेगा। तो अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जिस इंटरनेट को हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो इंटरनेट का पूरा एक्सेस है ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल किसी ओशन की तरह लेयर्स में बटा हुआ है। तो अब अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो इंटरनेट के टोटल 3 लेयर्स हैं जो कि सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब हैं। और अब इन तीनों को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट एक बहुत बड़े विशाल सागर की तरह है जिसके सरफेस पे आपको बिल्कुल क्लियर पानी देखने को मिलेगा जिसपे बड़ी बड़ी शिप्स आसानी से तैर रही हैं। तो यहाँ इन शिप्स को आप उन वेबसाइट के तौर पे समझ सकते हो जिन वेबसाइट को हम दिन भर में कभी ना कभी तो जरूर विजिट करते हैं। तो इंटरनेट का ये हिस्सा हर किसी के लिए एक्सेसिबल है और इसी हिस्से को सरफेस वेब कहते हैं, जिसे ज्यादातर गूगल जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करके यूज किया जाता है, जिसमें कोई अपना सोशल मीडिया चेक करता है तो कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ता है या कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है। लेकिन क्या हो अगर आप उस सागर की गहराई में चले जाए, मतलब सरफेस वेब के नीचे की तरफ, और यहाँ के इस लेयर को डीप वेब कहते हैं। और यहाँ जाने के लिए आपको किसी शिप नहीं बल्कि सबमरीन की जरूरत पड़ेगी। और इसी सबमरीन को आप उन सभी सिक्योर सिस्टम के तौर पे समझ सकते हैं जो कि एक्सेस करने के लिए आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल मांगते हैं, क्योंकि इस तरह के सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं आपके बैंक डिटेल से लेकर किसी हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स तक या किसी कंपनी के क्लासिफाइड फाइल से लेकर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स तक। इस तरह के ज्यादातर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपके पास ऑथोराइज्ड यूजर नेम और पासवर्ड होना ही चाहिए।